फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे संसार के प्रमुख महाद्वीप और महासागर। क्योंकि जो भी 10th बोर्ड 12th या 11th की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में चाहे बोर्ड परीक्षा है चाहे नॉन बोर्ड परीक्षा है, एग्ज़ाम के अंदर चाहे अर्धवार्षिक चाहे वार्षिक परीक्षा में नक्शे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इंडिया का मैप पूछा जाता है और दूसरा विश्व का मैप पूछा जाता है। और विश्व के मैप का ये आज प्रथम वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले विश्व में जब भी हम विश्व की बात करते हैं तो हमारे पास 7 महाद्वीप और 5 महासागर का नाम उजागर आता है। तो वो नक्शे में कहाँ कहाँ भरते हैं, आज का वीडियो उसी पर आधारित रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर विश्व का मैप आपके पास नहीं है तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, और अगर मैप आपके पास है तो पेन और पेंसिल साथ में रखें और जैसे जैसे इस मैप के अंदर ये एरो घूमता रहे कि किस जगह आपको क्या भरना है, साथ में पेंसिल से अंकित करते रहें। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हम अपने ही क्षेत्र से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा जो महाद्वीप है, हमारा देश जैसे भारत है वैसे ही हमारा महाद्वीप जो है वो एशिया है, क्योंकि भारत जो है एशिया में पड़ता है। तो ये आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये है पूरा का पूरा एशिया। ये वाला जो इलाका है दोस्तों, सारा का सारा क्या है, एशिया है। इसी एशिया के अंदर हमारा देश इंडिया जो आता है। तो कई बार विश्व के नक्शे में इंडिया पूछा जाता है, तो इंडिया जो है आपको एशिया वाले कॉलम में भरना है। तो एशिया आपको सभी को नजर आ गया होगा, येलो कलर में जो आपको ये जितना भी इस विश्व के नक्शे में दिखाई दे रहा है, सबका सब क्या है, एशिया है। उसके बाद सबसे विकसित, सबसे इंटेलिजेंट जिस देश के युवक होते हैं, जिस देश की युवतियाँ होती है, और इस पूरे संसार में अपना अलग ही एक वर्चस्व रखने वाला एक छोटा सा महाद्वीप, दिखने में छोटा होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति है बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। वो एशिया के बिल्कुल अटैचमेंट में सीमा साझा करता हुआ वो है यूरोप। ये आप देखेंगे, मैं कलर आपके लिए चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये वाला जो है वो है यूरोप। ये वाला एरिया जो है दोस्तों, ये क्या है, यूरोप का एरिया है। यूरोप, जब भी हम किसी प्रकार के, आपको पता है जियोग्राफी में बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, उन इंडेक्स में जब भी आप बातचीत करते हैं टॉप 5 की, टॉप 10 की या टॉप 1 की, तो ये हमेशा यूरोप कंट्री के ही देश होते हैं। तो ये यूरोप, जिसका एक बहुत ही बड़ा वर्चस्व देश रहा है इंग्लैंड, ब्रिटिश, जिसने अलग अलग तमाम देशों पर जो है अपना शासन चलाया है, यहाँ तक कि यूएसए भी ब्रिटिश का गुलाम रहा चुका है। और आज भी, वर्तमान में आज भी जो ब्रिटिश लोग हैं, जो इंग्लैंड के वहाँ पर जो किंग है, आज भी चुनाव होता है। और आज भी 40 कंट्रियाँ जो है, 40 देश पूरे विश्व के जो हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, ब्रिटिश शासक के जो रूलर्स हैं यहाँ का, उसके अंडर में काम करते हैं, यूरोप के। तो ये यूरोप आपको है नक्शे में। जब भी विश्व का नक्शा भरने के लिए दिया जाता है तो महाद्वीप और महासागरों में से क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ध्यान रखने हैं एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है। उसके बाद मैं आपके लिए फिर से कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि अलग अलग कलर में आपको दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। जहाँ जहाँ एरो घूम रहा है उस एरो को आप पकड़ते जाएं, और ये वाला पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हैं एशिया के साथ भी सीमा अटैचमेंट कर रहा है, यूरोप भी एशिया के साथ सीमा लग रही है। ये है हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, अफ्रीका। अफ्रीका जो दोस्तों, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पहला जो है वो, क्योंकि जब पहले की बात आती है तो हमारा ही नंबर होता है, और हम किस देश में हैं, भारत में, और भारत किस में, एशिया में। तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसके बाद दूसरा है अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तीनों रेखा गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। कई बार एग्जामिनर जो है, एक बार पीछे एक एसएससी और रेलवे के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य जो है मकर रेखा के साथ लगते हैं। तो पहला ही ऑप्शन 8 था और बच्चों ने 8 पर ही टिक किया, जबकि इसका आंसर जो है वो 8 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कर्क रेखा का नहीं मकर रेखा का पूछा गया था। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार एग्जामिनर सेट करता है कि बच्चे इसको किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। मकर रेखा से भारत का कोई भी राज्य नहीं गुजरता, विषुवत रेखा से भारत का कोई भी राज्य नहीं गुजरता। हाँ, कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में डिवाइडेशन करती है, वहाँ से भारत के टोटल 8 राज्य गुजरते हैं। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरने के कारण यहाँ का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। तभी तो आप देखेंगे टीवी वगैरह में, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि जो सबसे काले काले व्यक्ति जो हैं, काले रंग के, वो अफ्रीका महाद्वीप के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीयता क्षेत्र ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो है आपको मिलेंगे इस प्रकार के व्यक्ति। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, आपके लिए और कलर चेंज करते हैं। कलर का
मेंशन भी जरूरी है। अब आ जाते हैं हम जिसकी पूरा विश्व जो है चर्चा करता रहता है, यूएसए। अब यूएसए है कहाँ पे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो लोकेशन ये आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा बीच बीच में से, क्योंकि यहाँ पर टापू है, बीच में पानी है, ये कटा हुआ क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में क्या है, जलीय क्षेत्र है। ये वाला पूरा एरिया इस कलर वाला, ये सारा का सारा है दोस्तों कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका है ये पूरा का पूरा कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका है। और इसी उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखेंगे आप, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इस नक्शे को आपके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि टोटल जो महाद्वीप है उनकी बात करनी है हमें। और उसके बाद है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो महाद्वीप है, ये वाला, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका ये वाला महाद्वीप है। और इधर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा उठा के आगे कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये वाला, ये जो महाद्वीप है, एक छोटा सा महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार होते हैं। दोस्तों क्रिकेट जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेलों में से एक है क्रिकेट, काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी शौकीन भी होते हैं क्रिकेट के। तो ये वो टीम है जहाँ से क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी पैदा करती है टीम, और लगातार जो है वो ये जीतती आती है नज़र है। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ से प्लेयर निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक देश का भी नाम है, और ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप भी है। तो ये दोस्तों आपने देखा है कि नक्शे में हमने जो महाद्वीप है वो भरी हैं। एशिया आपको बताया, अफ्रीका बताया, यूरोप बताया, उत्तरी अमेरिका बताया, दक्षिणी अमेरिका बताया, ऑस्ट्रेलिया बताया। अब हम देखते हैं कि विश्व के नक्शे के अंदर महाद्वीप तो हमने देख ली, अब महासागर कौन कौन से हैं। आपको कमेंट में ये जरूर लिखना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। बड़ा तो मैंने बता दिया है, छोटा बताने की बारी आपकी है, तो ये कमेंट में लिखें आप। अब हम चलते हैं कि विश्व के अंदर ये भाग जो है, क्योंकि इस विश्व का निर्माण जो है दोस्तों दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो यहाँ पर स्थलीय भाग मिलेगा या फिर आपको जलीय भाग मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूँ तो पूरे ब्रह्मांड में लगभग 71% जो है वो जल है। कितना? 71%। और 29% जो है वो स्थल है। स्थल है तो ऑफकोर्सली पूरे विश्व की बात हो रही है, तो स्थल के अंदर कौन आएंगे? जो महाद्वीप है वो आएंगे। और जब जल की बात हो रही है तो कौन आएंगे? महासागर। महासागर कितने दोस्तों? पूरे विश्व के अंदर 5 महासागर है, और पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। मतलब 5 महासागरों का जो जल है, और इसमें छोटे मोटे बहुत सारे गौण सागर भी आते हैं, उन सभी को मिला दिया जाए तो 71% जो है वो जल बनता है। और 7 महाद्वीपों को एरिया अगर मिला दिया जाए तो 29% पूरे विश्व का बनता है। तो ये है टोटल पोजीशन इसके आधार पर। फिर भी अब आप ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें कि 71% पानी है, और 29 का डबल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो 58 आता है। लगभग हम 2.5% जल ज़्यादा है, स्थल से 2.5% जल ज़्यादा है, फिर भी विश्व के अंदर जल की कमी क्यों है? तो इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जल है उसका 97.5% भाग जो है वो खारा है। 2.5% ही पानी जो है वो पीने के योग्य है, शुद्ध है, जिससे फसलें हो सकती है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर जल की क्या है? कमी है। 2.5% ही पानी इस धरातल के लिए अच्छा शुद्ध उपलब्ध होता है। तो चलते हैं कहाँ पे? महासागरों को नक्शे में भरने के लिए। तो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक महासागरों में से एक वो है प्रशांत महासागर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला जो बेल्ट है इतना सारा जहाँ पानी पानी है वो है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर इस साइड भी है दोस्तों, और प्रशांत महासागर इस साइड भी। ये भी क्या है? प्रशांत महासागर। याद रह जाएगा, प्रशांत महासागर की लोकेशन दोनों अच्छी तरह से देखें, पेंसिल से अंकित करें इसको विश्व के नक्शे के अंदर कि प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हर के लिए एरो मैं अलग लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से विजुअल तरीके से दिखाई दे। उसके बाद देखते हैं ये जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो जलीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच जो एक महासागर है जिसका नाम है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उससे जस्ट नीचे दक्षिणी अफ्रीका की तरफ जाएं तो यहाँ पर एक ये उत्तरी अटलांटिक है, नीचे है तो दक्षिणी अटलांटिक है। ऑफकोर्सली उत्तरी अमेरिका के साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर आएगा, और दक्षिण के साथ दक्षिणी अटलांटिक महासागर आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे जिसका हमारे साथ संबंध है, हमारी इंडिया के साथ जिसका संबंध है, और इंडिया के साथ जिसका संबंध हो वो जो है एग्जामिनर के दिमाग में ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि एग्जामिनर तो हमारे इंडिया की है ना,
अरे पेपर तो उनको ही बनाना है, यूएसए वालों को थोड़ी बनाना है। तो ये जो है एशिया के नीचे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीचों बीच जो पानी वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो है हिंद महासागर, जिसका संबंध है हमारे देश इंडिया के साथ। किसका? हिंद महासागर का, हिंद महासागर। अब देखेंगे आप उत्तरी अमेरिका के ऊपर वाला जो बेल्ट है जहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र पाए जाते हैं, बर्फीला इलाका है, बेरिंग सागर है जहाँ पर ग्रीनलैंड पाया जाता है, उसमें एक महासागर है छोटा सा जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? एक बार फिर से बोलें, आर्कटिक महासागर। तो ये महासागर है। इसके अलावा आप देखेंगे हमने हिंद महासागर की बात की, हमने प्रशांत महासागर की बात की, हमने उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात की, हमने उत्तरी प्रशांत, यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत भी है, दक्षिणी अमेरिका के पास दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अमेरिका के पास उत्तरी प्रशांत, ये। अब एक महासागर बच गया दोस्तों, उसका नाम है क्या? क्या नाम है? अंटार्कटिक महासागर। अब अंटार्कटिक महाद्वीप भी है और महासागर भी है। तो ये जो है सबसे नीचे की लोकेशन में, विश्व के नीचे की लोकेशन में आपको मिलेगा। एक बार आप पूरा नक्शा जो है वो गौर से देखें, इसको जूम करते हैं थोड़ा ताकि आप देख पाएँ, और जैसे जैसे जूम करेंगे तो नीचे आपको ये वाला कलर दिखाई देगा, ये है आपको अंटार्कटिका। सबसे नीचे देखें, डाउन देखें एक बार, देखो डाउन, सबसे नीचे क्या है? अंटार्कटिका क्या? अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर भी है और अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में हमने बातचीत की है कि टोटल जो है हमारे पास कितने थे?